नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर 8:30 से 10:30 तक होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर, डिफरेंस इन इंडिविजुअल लर्नर, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, डिफरेंस इन इंडिविजुअल लर्निंग, तो इसका पार्ट 1 हल करेंगे। ध्यान रखना, यूनिट 3 को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ प्ले लिस्ट BD 201 दिया गया है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो जो अब तक हल हो चुकी है आपको क्रम से मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे देखेंगे लिंक ऑफ प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है। इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे विषय के सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं आप कंटिन्यू हल करते रहें। कहीं भी जब भी टाइम मिले ईयरफोन लगा के, फिर कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं या फिर भोजन कर रहे हैं, जब भी समय मिले प्रश्नों को सुनते रहें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेंगे। अगर आप सोचेंगे 2-4 दिन शुरू में एग्जाम के पहले पढ़ेंगे तो आप फिर बहुत ज़्यादा भूल जाएंगे, कन्फ्यूज होंगे, उसमें आप परेशान रहेंगे। इसलिए जब भी कहीं आते जाते टाइम मिले आप प्रश्नों को देखते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे और जब भी आपके सामने प्रश्न आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार ए बुद्धि अमूर्त है, बी बुद्धि मूर्त है, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, बुद्धि अमूर्त भी है और बुद्धि मूर्ति भी है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार बताए हैं। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। ए बिने टर्मन स्टर्न, बी बिने गैरेट थॉर्नडाइक, सी टर्मन कैटल स्पीयरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं, सही जवाब हो जाएगा 2 का ए बिने टर्मन स्टर्न। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया तथा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन तथा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एबी गास्ट ने इसका समर्थन किया। साथ ही टर्मन स्टर्न का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यूपी सिटी में भी पूछा जाता है। ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी डाल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, बी स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1923 में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, जी यस, जहाँ जी जो है सामान्यकृत तथा जनरल कारक और यस जो है विशिष्ट स्पेशलिस्ट कारक है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक, त्रिकारक, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? ए थर्स्टन, बी गिलफर्ड, सी थॉर्नडाइक, डी स्पीयरमैन ने। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, गिलफर्ड ने। जेपी गिलफर्ड ने बौद्धिक कारकों को एक प्रणाली में व्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि मॉडल की संरचना विकसित की। अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले हैं? ए टर्मन, बी ड्रेवर, सी मन, डी साइमन। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, ए टर्मन। जब यह परीक्षण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लाया गया तो लुईस टर्मन, एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बिने साइमन स्केल को लिया और इसे मानकीकृत किया, उन्होंने 1911 में संशोधन की शुरुआत की और उन्होंने बिने साइमन पैमाने को संशोधित किया। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है? एक गाल्टन का, बी टर्मन का, सी वर्ड का, डी नन का। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ए गाल्टन का। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है या कथन है? ए थॉर्नडाइक का, बी टर्मन का, सी बकिंघम का, डी नन का। सही जवाब हो जाएगा सी बकिंघम का। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी? ए 120, बी 130, सी 125, डी 115। तो बहुत ही आसान है। बुद्धि लब्ध मतलब IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अर्थात MA, ठीक है, अपान CA इंटू 100, मतलब मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100। इस फार्मूले में अगर आप रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एम मतलब मेंटल एज, ठीक है, मानसिक आयु, सी मतलब वास्तविक आयु था क्रोनोलॉजिकल आयु एज। ठीक है, तो MA अपान CA इंटू 100, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा भी जाता है फार्मूला। तो MA बराबर कितना है? मानसिक आयु बराबर कितना है? 13 अपान वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष, गुणित 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 गुणित 10 हो जाएगा। 13 में 10 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी 130। ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो 2 सवाल आपका हो गया, दोनों पूछा गया है। एक तो आपने देखा कि IQ कैसे निकाला जाता है फार्मूला, दूसरा इसका फार्मूला ही पूछ लेता है, MA अपान CA इंटू 100, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, दोनों याद होना चाहिए। बाकी सब हल किया गया, आप देख सकते हैं। बुद्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। तो IQ मतलब बुद्धि बराबर क्या होता है? 13/10 गुणित 100, एक जीरो काट हम लोग देखा भी था, 13 गुणित 10 बराबर 130। अगला प्रश्न है, बुद्धि के प्रमुख विशेषता है? बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, ए जन्मजात शक्ति है, बुद्धि, बी बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, सी बुद्धि सीखने की क्षमता है, डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, सन 1860 में यह किसने सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है? ए गाल्टन, बी टायलर, सी युंग, डी ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा ए गाल्टन ने कहा था, ठीक है, कि सन 1860 में सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है या कथन है? ए बनर्जी का, बी वुडवर्थ का, सी बर्ट का, डी नन का। सही जवाब हो जाएगा सी बर्ट का। अगला प्रश्न है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर है? ए बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है, बी बुद्धि प्रायः एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है, सी जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? ए USA, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ए USA।
विनय साइमन परीक्षण का अमेरिकी संस्करण 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन और मेरिल द्वारा विकसित किया गया था। इसे स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि स्केल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्ध अर्थात आईक्यू का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ए विनय ने, बी टर्मन ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी स्टैनफोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, टर्मन ने। बुद्धिलब्ध सूत्र ध्यान रखना, सर्वप्रथम स्टर ने ma/ca दिया, लेकिन सूत्र अधूरा था। बाद में टर्मन ने क्या किया, ma/ca × 100 कर दिया, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, इसलिए टर्मन को बुद्धिलब्ध मापन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो स्टर ने क्या किया था, ma/ca दिया था, लेकिन टर्मन ने क्या किया था, 100 से उसमें गुणा कर दिया था। ठीक है, टर्मन ने 1916 में परीक्षण को संशोधित किया और बुद्धिलब्ध शब्द के अनुप्रयोग की शुरुआत की। अगला प्रश्न ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और देखिए पूछा भी गया है। बुद्धिलब्ध गणना का सूत्र क्या है? ए ma/ca, बी ca/ma × 200, सी ma/ca × 100, डी ca/ma × 100। हमने पहले बताया था बुद्धिलब्ध बराबर क्या होता है, IQ बराबर ma/ca × 100। क्या हो जाएगा, ma/ca × 100। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 125 बुद्धिलब्ध अर्थात IQ वाला किस वर्ग में आएगा? ए सामान्य बुद्धि, बी उत्कृष्ट बुद्धि, सी प्रखर बुद्धि, डी प्रतिभाशाली। 125 बुद्धिलब्ध वाला किस वर्ग में आएगा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी प्रखर बुद्धि। ध्यान रखना, 90 से या फिर 91 से 110 सामान्य हो जाता है। ठीक है, 140 + 140 प्रतिभाशाली में आ जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग याद रखें। 125 किस में आएगा? प्रखर बुद्धि में। अगला ध्यान रखना, 25 से कम अगर है तो महामूर्ख या जड़ बुद्धि, जिसे बोलते हैं इडियट। 25 से 75 से मूढ़ है, 50 से 75 मूर्न अर्थात मूर्ख, 75 से 90 सीमा पर और अल्प बुद्धि माना जाता है। ठीक है, 90 से 110 औसत या सामान्य बुद्धि वाला, 110 से 120 अति सामान्य या औसत से अधिक, 120 से 140 तक बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि वाला, 140 से 140 से अधिक प्रतिभाशाली। ठीक है, गिफ्टेड और जीनियस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है। मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष उसकी अपेक्षा होती है। यह कथन है। ये डॉक्टर भाटिया का बी, विनय का सी, थॉर्नडाइक का डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, डॉक्टर भाटिया का। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, 5। भाटिया बैटरी टेस्ट के 5 उप परीक्षण है, ध्यान रखना। कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, ये 5 याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यश जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? ए 20, बी 40, सी 70, डी 100। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी 100। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र है। ए बुद्धिलब्ध मतलब IQ बराबर क्या होता है तो हम लोग दे भी चुके हैं, मानसिक आयु पालन वास्तविक आयु गुणित 100। तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु मेंटल एज अपान वास्तविक आयु अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100। ठीक है, कहीं ऐसे भी दे सकता है कि IQ बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100 या ma/ca गुणित 100। सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु कर दिया है। ठीक है, गुणित 100। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बुद्धि बराबर सिर्फ दिया है जबकि बुद्धिलब्ध होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बुद्धिलब्ध है तो वास्तविक आयु
ऊपर कर दिया है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 20 का सही जवाब है ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध कितनी होगी, आप लोग बताइए। तो बुद्धिलब्ध अर्थात IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु कितनी है 20 है बटे वास्तविक आयु 16 है, गुणित 100 कर दीजिए। ठीक है, तो आप खुद हल कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार कर दीजिए, 4 1 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा सी। तो आप लोग ध्यान रखना, मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100 IQ बराबर होता है। ठीक है, बुद्धिलब्ध बराबर होता है। इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, 50 से 75 बुद्धिलब्ध बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, ए बुद्धिमान, बी मूर्ख बालक, सी तेज बालक, डी जड़ बालक। तो 50 से 75 बुद्धिलब्ध वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी मूर्ख बालक में। हम लोग देख भी चुके हैं इसका। ठीक है, 50 से 75 मूर्ख, बाकी आप लोग नॉर्मल याद रखना। ठीक है, 90 से 110 औसत, 110 से 120 अति सामान्य औसत से अधिक, 120 140 अति प्रखर या बहुत अधिक, 140 प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है, अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धिलब्ध मान होता है। अति प्रतिभावान हम लोग देख भी चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 140 159 के मध्य। 140 140 प्लस आ जाएगा तो उसमें प्रखर बुद्धि आ जाता है कि 140 प्लस 169 तक दिया है तो ये जो है अति प्रतिभावान आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्ध कितने से अधिक होती है। ए 140 से, बी 100 से, सी 90 से, डी 120 से। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, 140 से, 140 प्लस। अगला प्रश्न है, सेंट फोर्ड बिने बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितने आयु के बच्चों के लिए थे। ए 3 से 8 वर्ष, बी 3 से 5 वर्ष, सी 3 से 6 वर्ष, डी 9 से 10 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं। ए डॉक्टर मैरिड, बी डॉक्टर भाटिया, सी डॉक्टर जलोटा, डी डॉक्टर ठंडाइट। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, डॉक्टर भाटिया। आप लोग ध्यान रखना, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो CM भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं और बच्चों को पेंसिल उठाए बिना इस पैटर्न को खींचना आवश्यक है। ठीक है, भाटिया पैटर्न। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय में बनाया गया। ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी इंदौर विश्वविद्यालय। तो जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय में बनाया गया, सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस। अगला प्रश्न है, 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया। ए स्किनर, बी राइस, सी जे मुनरो, डी भाटिया। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, जे मुनरो। अगला प्रश्न है, टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा। ए बिने ने, बी टर्मन ने, सी साइमन ने, डी स्टैनफोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, टर्मन ने। अगला प्रश्न है, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कितने रूप हैं। ए 3, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब हो जाएगा ए 3। रेविन ने परीक्षण के 3 अलग अलग रूपों, पहला मानसिक प्रगतिशील मैट्रिक्स, ध्यान रखना लगभग 6 से 80 वर्ष आयु के औसत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स CPM, अर्थात ये जो है छोटे बच्चों और विशेष समूहों के लिए उपयुक्त है जिनका SPM परीक्षण नहीं किया जा सकता, अर्थात मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स। तीसरा है उन्नत प्रगतिशील मैट्रिक्स APM। तो APM औसत से अधिक किशोरों और वयस्कों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, 12 से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी,
पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या फिर आप बीटीसी कर रहे हैं, तब भी इसमें जो लेसन प्लान वगैरह है सेम टू सेम बीटीसी में भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, निवेदन है। परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने निर्मित की थी? ए कार्लिंग एवं ड्रेवर ने, बी बिने ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी टर्मन ने। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, कार्लिंग एवं ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मौलिक परिणाम को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? ए ड्रेवर का, बी मन का, सी क्रो एवं क्रो का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादक में होती है या कथन है? ए मोरे का, बी बर्ड का, सी ड्रेवर का, डी मन का। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता से तात्पर्य है? ए या व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है, बी अधिगम अभिव्यक्ति से है, सी ज्ञानार्जन से है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, या व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता ही है जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का? ए नेता, बी साहित्यकार, सी अध्यापक, डी अपराधी। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, साहित्यकार। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? ए कला, बी साहित्य, सी विज्ञान, डी नवसृजन। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, नवसृजन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ए मौलिकता, बी नवीनता, सी उपयोगिता, डी केंद्रानुमुखता। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, केंद्रानुमुखता। अगला प्रश्न है, सृजनशील छात्र के गुण हैं? ए ध्यान एवं एकाग्रता, बी समायोजनशीलता, सी उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है? ए साहचर्य का, बी आदर्शात्मक दक्षता का, सी लोच व निरंतरता का, डी बनावटीपन का। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, बनावटीपन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? ए मौलिकता, बी सृजनात्मकता उत्पादक, सी पुनर्परिभाषीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है? ए साहचर्यवाद, बी प्रतिष्ठावाद, सी समग्रवाद, डी मनोविश्लेषणवाद। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, प्रतिष्ठावाद। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 2, सी 3, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, 3। अगला प्रश्न है, बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? ए 4, बी 8, सी 9, डी 15। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, 4। बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में 4 शाब्दिक उप परीक्षण हैं। परिणाम परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण, नवीन संबंधों का परीक्षण, परीक्षण सुधार, ये 4 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है या कथन है? ए स्टर्न का, बी बिने का, सी ड्यूबी का, डी स्पीयरमैन का। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, स्टर्न का। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक की कालक्रमिक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि गुणांक होगा। मैंने पहले ही कहा था कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? MA/CA × 100। ठीक है, तो मानसिक आयु 15 वर्ष है। ठीक है, कालक्रमिक मतलब वास्तविक आयु कितना है? 12 वर्ष, गुणित 100 कर दीजिए। MA/CA हमने कहा था मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणित 100, तो यहाँ मानसिक आयु कितना है? 15 वर्ष, कालक्रमिक आयु कितना है? 12। तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 4 3 12 और यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और काट दिए, 3
1 टाइम जाएगा या 5 बार जाएगा, तो 25 गुणते 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए 125। बुध लब्ध आई क्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयोपान वास्तविक आयु गुणित 100। आप सॉल्व कर दीजिए, 15/12 गुणित 100 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालक के गुण हैं ए विनोद प्रवृत्ति, बी समायोजनशीलता, सी सौंदर्यात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी रायबर्न का। अगला प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्ध डॉट डॉट से कम होती है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितने होती है? सही जवाब हो जाएगा ए 70 से कम होती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देख ही चुके हैं। 25 से कम है तो महामूर्ख या जड़ जिसे इडियट कहते हैं। 25 से 75 मूर्ख, 50 से 75 मूर्ख, 75 से 90 सीमा पर या अल्प बुद्धि। ठीक है, 90 से 110 औसत होता है सामान्य, 110 से 120 औसत से अधिक या अति सामान्य, 120 से 140 बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि वाला, 140 या इससे अधिक वाला प्रतिभाशाली हो जाता है। ठीक है, और 140 से प्लस बोझदा हो जाएगा 50-60 तक तो अति प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण में हुआ। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण यहाँ पर डॉट डॉट रहना चाहिए, में हुआ मतलब किस देश में हुआ। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी अमेरिका। ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 50 का डी अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। आर्मी अल्फा सेना से संबंधित मनोवैज्ञानिक परीक्षण इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई अमेरिकी सैन्य भारतीयों का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया था। रॉबर्ट यॉक्स और 6 अन्य लोगों ने मिलकर इस परीक्षण का विकास किया और इसे पहली बार 1917 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से शील गुण धारणा को व्यवस्थित करने और बाद में प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं? ए मनोविक्षुब्धता, बी केंद्रीय, सी खुलापन, डी बहिर्मुखता। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी केंद्रीय। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट ऐसी स्कीमा है जो व्यक्तित्व लक्षणों के एक समूह को एक सार्थक व्यक्तित्व प्रकार में व्यवस्थित करते हैं। ए सा प्रसरण, बी प्रोटोटाइप, सी प्राथमिक प्रभाव, डी नवीनता प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना बी प्रोटोटाइप। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ए फ्रायड, बी स्किनर, सी ऑलपोर्ट, डी एडलर। सही जवाब हो जाएगा ए सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार इदम, अहम और पराअहम व्यक्तित्व के घटक हैं। ए यूंग, बी फ्रायड, सी एडलर, डी बंडूरा। ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 54 का बी सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड के मन के भाग, ए मन का गतिशील पक्ष, इसमें क्या है? इदम है, अहम है और पराहम है। मन का स्थलाकृतिक पक्ष क्या है? इसमें चेतन मन है, कॉन्शियस, अर्धचेतन मन है, सेमी कॉन्शियस, और चेतन मन है। ठीक है, यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से फ्रायड ने किसे अचेतन मन के साथ जोड़ा? ए पराहम, बी इदम, सी अहम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी इदम। अगला प्रश्न है, अहम निर्देशित होता है। ए वास्तविक सिद्धांत द्वारा, बी आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सी सामान्यीकृत सिद्धांत द्वारा, डी सुख के सिद्धांत द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण डॉट डॉट में होता है। ए इदम, बी पराहम, सी अहम, डी परिस्थितियों। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी पराहम। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? ए सेल्टन, बी गैने, सी ऑलपोर्ट और कैटल, डी फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी ऑलपोर्ट और कैटल।
अगला प्रश्न है, फ्रायड ने किन दो मूल्य प्रवृत्तियों की चर्चा की है? ए जन्म जीवन, बी जीवन प्लस मृत्यु, सी शरीर पर्सोना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, जीवन मृत्यु। अगला प्रश्न है, शरीर रचना सिद्धांत व्यक्तित्व का किसने दिया? शरीर रचना सिद्धांत व्यक्तित्व का किसने दिया? ए मैस्लो, बी फ्रायड, सी कैटल, डी सेल्डन। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, सेल्डन। शरीर रचना सिद्धांत व्यक्तित्व को शरीर रचना सिद्धांत को तैयार करने वाले मनोवैज्ञानिक में हिप्पोक्रेटस, गैलेन, क्रेसमर और शेल्डन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, मांग सिद्धांत किसने दिया? ए मैस्लो, बी फ्रायड, सी शेल्डन, डी वाटसन। सही जवाब हो जाएगा ए, मैस्लो ने। अगला प्रश्न है, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसे बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। यह कथन किसका है? ए मैस्लो, बी फ्रायड, सी वाटसन, डी वुडवर्थ। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, वाटसन। अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, 3। शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एंडोमॉर्फिक, इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल, मटोल तथा नरम होते हैं। मेसोमॉर्फिक, ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। एक्टोमॉर्फिक, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले, पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ए शेल्डन, बी यूंग या जूंग, सी फ्रायड, डी पियाजे। सही जवाब हो जाएगा बी, यूंग या जूंग, कुछ भी कहिए। अगला प्रश्न है, चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को थॉर्नडाइक ने कितने भागों में बांटा? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, 3 भागों में। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थॉर्नडाइक का चिंतन पर आधारित व्यक्तित्व वर्गीकरण सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 16 PF प्रश्नावली डॉट डॉट बनाई गई, मतलब किसके द्वारा? ए आलपोर्ट, बी शेल्डन, सी क्रेचर, मर्डी, कैटल। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना डी, कैटल। अगला ध्यान रखें, कैटल के व्यक्तित्व कारकों को 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली अर्थात 16 PF में सम्मिलित किया गया, जो आज शिक्षा में व्यवसायी परामर्श के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में इसका उपयोग कर्मियों के चयन में किया जाता है, विशेष रूप से प्रबंधकों को चुनने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ए सृजनात्मकता, बी अभिरुचि, सी व्यक्तित्व, डी दबाव। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न ध्यान रखना, 16 PF 16 व्यक्ति कारक है, यह एक आत्म विवरण व्यक्तित्व परीक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी सिकल सेल, डी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है अर्थात ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना बी, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है। इसमें बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। ठीक है, इसलिए इस बीमारी को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अनुवांशिक विकार, इसमें बच्चा क्या करता है, जो 21वां गुण होता है, उसके टोटल 23 गुण होते हैं, तो 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसलिए इस बीमारी को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ए सैफर, बी हेडफील्ड, सी ड्रेवर, डी टैडल। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, ड्रेवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? ए पराहम, बी अहम, सी सूक्ष्म अहम, डी इदम। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, इदम। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं। ए सामाजिक कार्यों में, बी मित्रों में, सी स्वयं में, डी पार्टियों में। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वयं में। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए स्याही के धब्बे, बी चित्र, सी वाक्य, डी एकल शब्द। सही जवाब हो जाएगा बी, चित्र।
अगला प्रश्न है, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? ए क्रोध, बी दुख, सी भय, डी आश्चर्य। सही जवाब हो जाएगा सी भय। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया। ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी स्नायु विहित, डी स्थिर। सही जवाब हो जाएगा ए बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? ए शारीरिक संरचना, बी सील गुण, सी त्वचा एवं बालों के रंग, डी सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए शारीरिक संरचना। ठीक है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? तो ए शारीरिक संरचना। शेल्डन ने व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जैविक आधार को महत्वपूर्ण माना, अर्थात मानवीय व्यक्तित्व की जड़ें उसके शारीरिक संरचना तथा शरीर के विभिन्न संस्थानों की क्रियाविधि में निहित है। ठीक है, कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी डाल्टन, डी में से कोई नहीं। प्रश्न अगला है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। ठीक है, ए 120, बी 130, सी 125 और डी 115। बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व जरूर करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धलब्ध का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ए बिने ने, बी टर्मन ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी स्टैनफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, बुद्धलब्ध की गणना का सूत्र क्या है? ए एम अपान सी ए, बी सी ए अपान एम ए इंटू 200, सी एम ए अपान सी ए इंटू 100, डी सी ए अपान एम ए इंटू 100। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धलब्ध कितने से अधिक होती है? 140, बी 100, सी 90, डी 120। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्ले बी 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, ध्यान रखिएगा, पेपर 201 अर्थात शिक्षण और अधिगम के परिपेक्ष, यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर। ठीक है, डिफरेंस इन इंडिविजुअल लर्निंग, इसका पार्ट 2 हम लोग हल करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 का पार्ट 2 हल करेंगे, ये पार्ट 1 था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फ्रेंड जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं कितना ज़्यादा आपको लाभ हुआ है, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।